चलेंगे आप? भैया चलेंगे आप? मैडम ये हमारा लंच टाइम है, अभी तो नहीं। अब भैया बस थोड़ी दूर जाना है। मैडम आप आगे देख लीजिए, हम लोग लंच करेंगे। मैडम कहाँ जा रहे हैं आप? आइए मैं छोड़ देता। अरे मैडम वो भी नहीं जाएगा, जाइए लंच टाइम है, आगे देख लीजिए कोई रिक्शा, जाइए। क्या भैया क्या किया आपने? अरे मैं कभी खाना खाता हूँ क्या? देखा है कभी आपने? अच्छा खासा भाड़ा मिल रहा था, भगा दिया आपने। अरे खाना खा ले, दिन भर रिक्शा ही चलाना है उसके बाद। इसको खाना खाते हुए देखा है? ना तो ये खाना खाता है ना ही आराम करता है, सुबह शाम हर समय भाड़ा मारता है। अरे क्या करोगे इतने पैसे का? गर्लफ्रेंड है क्या? उसको दोगे या बूढ़े माँ बाप के लिए? अरे नहीं चरण सिंह, इसके माँ बाप कहाँ हैं? विदेश चले गए इसको छोड़कर। बचपन में जब ये 6 साल का था दोनों ने डिवोर्स लिया और विदेश चले गए। चलो हम लोग खाना खाते हैं। बाबा 30 साल हो गए आपको देखे हुए कि बहुत याद आती है। आप ठीक तो हो ना? वापस आ जाओ। आगे 20 साल की मेरी मेहनत रंग ले आई। दुनिया के 10 बिलियनर में मेरा नाम शामिल हो गया है। अब मैं इंडिया जा सकता हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। आती ऐसे करो, आज रात की मूवी की फ्लाइट बुक कर दो। मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। ओके सर। मैडम फाइनली ये क्रॉस बॉर्डर केस फाइल भी हम बंद कर सकते हैं। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक्स टू द टीम ऑफिसर। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। बट मैम आपकी लीडरशिप में इट वेंट सो इजी। आफ्टर ऑल ऐसे ही आपको ओवरसीज इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट नहीं मिला है। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए ही इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ मैं। बट नाउ आई नीड अ ब्रेक। 20 साल दिए हैं देश की सेवा में, पर अब वक्त है अपने बेटे के पास वापस लौटने का। मैं आज रात की फ्लाइट से मुंबई लौट रही हूँ अपने बेटे के पास। आकाश बेटा कहाँ जा रहा है इतना खेलते हुए? वो मौसी मेरी गर्लफ्रेंड का ना बर्थडे है आज। बड़ी होटल में पार्टी दी है तो बस वही जा रहा है। कौन? उस बिल्डिंग में जो 10वें वाले पे रहती है वो लड़की? अरे बेटा ये लड़कियां तो सिर्फ उल्लू बनाती हैं। और तुझ जैसे रिक्शे वाले से कौन प्यार करेगी? वो ना तुझे सिर्फ घुमा रही है ताकि बाद में तू उसे अपने रिक्शे में घुमाए। अरे नहीं मौसी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। तो मौसी वो ना बहुत बड़े घर से है तो अपने माँ बाप से थोड़ी डरती है बस। लेकिन बहुत प्यार करती हूँ मुझसे। ठीक है जा फिर चलो। आज तो मेरी बेटी ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय हैप्पी बर्थडे तान्या। थैंक यू। आज तो बड़ी सेलिब्रेशन बनती है। तो इतने बड़े ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थे तुम। अरे उसी की तो पार्टी है ये। बर्थडे पार्टी हम शाम को करेंगे। ड्रिंक एंड डांस क्लब में। ओके। वाओ ऑसम। वैसे तेरा बॉयफ्रेंड है कहाँ? आता ही होगा। तान्या ये रिक्शे वाला यहाँ क्या कर रहा है? हेलो तान्या, तुमने इतनी बड़ी पार्टी दी और मुझे बुलाया भी नहीं। चल कोई बात नहीं। जब पता ही नहीं बुलाया तो समझ जाना चाहिए था। आ गए मुंह उठाकर। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने बर्थडे पार्टी में रिक्शे वाले को क्यों बुलाऊंगी? तान्या ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तान्या पसंद आया? सीरियसली दिस?
अरे आकाश, तुम आ गए? तानिया, शायद तुम आकाश को गेस्ट लिस्ट में ऐड करना भूल गई थी, सो आई डिड। क्या जरूरत थी इस अनपढ़ गवार रिक्शे वाले को मेरे बर्थडे पार्टी में बुलाने की? तो पूरा मूड स्पॉइल कर दिया यार तुमने मेरा। भगाओ इसे यहाँ से। देखो तानिया, मैं बस यार तुम्हें विश करने आया था। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता। ये गिफ्ट तो ले लो। Thank you so much everyone मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। So lunch will be served after this and उसके बाद हम जाएंगे ड्रिंक एंड डांस पार्टी के लिए जो कि है क्लब में, जिसे अरेंज किया है मेरे लिए खास मेरे बॉयफ्रेंड ने। So here comes the love of my life, Karan Mehra. तानिया, ये कौन है? तानिया मुझसे प्यार करती है। आज भी ना मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तुम ले जाओगे क्या? प्लीज अक्षु, यू नो ना आई लव यू, प्लीज अक्षु। तुम्हें भी पता है मैं चला जाऊँ, तुम जाओ तो लेट हो जाए। थैंक यू अक्षु। बाय। चल। तानिया, ये कुछ भी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे मेरे पास वाली बिल्डिंग के चौल में रहता है ये आदमी, 2-4 बार इसके रिक्शे में क्या बैठी, ये पीछे ही पड़ गया यार। बस करो तानिया, आकाश ने तुम्हारा कितना साथ दिया। रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, उसके बाद तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता था उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तुमसे कभी भी इसने रिक्शा का फेयर नहीं लिया। तानिया यही सब इसलिए क्योंकि आकाश तुमसे प्यार करता है। हाँ तो करता होगा। अरे कोई भी आया गया तानिया से प्यार करेगा तो क्या हुआ, राह चलते किसी से भी प्यार कर लेगी। और वैसे भी तानिया आप बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी है और ये रिक्शे वाला इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी बेटी के सपने भी देख सके। समझे क्या? आंटी जी प्लीज अब ये मत भूलिए कि तानिया मॉडल भी आकाश की वजह से ही बन पाई है। थैंक यू सो मच आकाश, तुमने मेरे लिए सारा चीज अरेंज किया। तुम्हें पता है अब मेरे सारे पोर्टफोलियो पिक्चर्स दिखाकर कोई भी मॉडलिंग असाइनमेंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे फैशन सर से मिलाया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया एंड मैं फाइनली मॉडल बनने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ऑल थैंक्स टू यू। सारा बकवास बंद करो अपनी। मैं मॉडल इसलिए बनी हूँ क्योंकि मेरे में टैलेंट है, फेस है और सुंदर तो मैं बचपन से ही। और एक मिनट, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हमदर्दी है ना इस रिक्शे वाले से, तो तुम भी कर लो ना प्यार इससे। प्लीज दोनों जाओ यहाँ से। सही है तानिया, बिल्कुल सही कह रही। आज तुम्हें सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी। हमारी कॉलेज की पढ़ाई हो, तुम इतनी बड़ी मॉडल बन गई और तो और तुम्हें एक अमीर लड़का भी मिल गया। अब तुम्हारी जिंदगी में मुझे जैसे गरीब रिक्शे वाले का क्या काम? मैं
चला जाता हूँ यहाँ से। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या था? ये जो फाइन गिरी है ना, इसे साफ करना है तेरा काम। यही काम है तेरा मेरी जिंदगी में। तानिया, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कुछ पता चला मेरा बेटा मुंबई में कहाँ रह रहा है? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और उसकी माँ का? नो सर। क्या एड्रेस से मेरे बेटे का पता किया? उसके फादर का कुछ पता चला? जल्दी से पता करो। ओके मैम। तुम यहाँ बेटा का है हमारा? यही बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आकाश कहाँ है? ये तो कैसा सवाल पूछ रही हो? 20 साल पहले डिवोर्स वाले दिन ही मैं तुम्हें चला गया था काम के सिलसिले में। मुझे लगा कि आकाश तुम्हारे पास है। मैं भी डिवोर्स की रात को ही निकल गई थी अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ एक मिशन पर। मुझे लगा आकाश तुम्हारे साथ होगा। तुझे आकाश है कहाँ? मैम, आकाश जी यहाँ हैं। वो अकेले रहते हैं। आजकल रिक्शा चलाती। मुझे लगा आकाश तुम्हारे साथ होगा। तुम कहाँ थे 20 सालों से उसे वो अकेला छोड़कर? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ थी? Anyway, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हमें आकाश को ढूंढना होगा। आकाश कहाँ है उसे ढूंढो। I want his current location now. ओके मैम, लोकेशन मिल गया। आकाश जी अभी वेलवेट हॉरिजन होटल में पार्टी कर रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। अब तो जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसकी शादी पक्की करवाऊंगा। 20 साल की दूरी की कमी एक झटके में पूरी करूंगा। उसकी शादी करवा के। इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो अभी। ओके मैम। आरती, बस करो तानिया, आकाश को इतना बेइज्जत भी मत करो प्लीज। तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पे? एक मिनट, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं है ना? ओह, तो ये इस कुत्ते की कुतिया है। क्या कहा तुम? हाँ, फिर से बोल। आकाश, जाने दो। इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? गार्ड्स! एक तो तूने यहाँ पे आके तान्या का मूड खराब किया, इस पार्टी को बिगाड़ कर। अब तो तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अपने घुटनों पे बैठ के। और हाँ, एक चीज और, जो ये पसारा तूने किया है ना वाइन का, इसे भी साफ करना होगा। ये जुबान से चाट कर। करण, ये क्या बोल रहे हो तुम? तान्या, ओ प्लीज जाना, इसकी साइड लेना बंद करो। एक लो क्लास रिक्शे वाले को घुटने में जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम दोनों देख क्या रहे हो? करो इसका इनॉग्रेशन। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़, छोड़। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो, मम्मी जी, पापा जी, देखिए तो आपका बेटा कितना गिरा हुआ है। मेरे माँ बाप का फोटो मुझे दे दो प्लीज। फोटो दे दो, फोटो मुझे दे दो। ये मेरे माँ बाप की फोटो प्लीज मुझे दे दो। अरे कहाँ से दिखेंगे? वो तो 20 साल पहले ही से छोड़ के चले गए थे। दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और दोनों अलग अलग देश में चले गए इंडिया छोड़कर। उन्हें पहले से पता था कि ये रिक्शे वाला निकम्मा निकलेगा। हाँ, तो इसके माँ बाप कौन सा बड़ा काम करते हैं? मैंने तो सुना है वो लोग भी कोई लो क्लास नौकरी करते हैं बाहर। इसकी माँ वो तो नौकरानी है किसी के घर पे, और इसका बाप इसी की तरह ड्राइवर है, ड्राइवर। एक इकलौती पिक्चर है मेरे माँ बाप की मेरे पास। समझ पढ़ो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। समझ पढ़ो। हाथ जोड़ता हूँ? मजा नहीं आया।
हाँ, एक काम करते हैं, तू अपने फोरहेड को, अरे सॉरी यार, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं होगी ना, माथा माथा कहते हैं ना, हाँ, तू अपने माथे को मेरे जूतों से लगा और माफी मांग, तब शायद मैं तुझे माफ कर दूं, वरना मेरे बेटे की शादी ऐसी होगी, सब देखते रह जाएंगे। सही कह रहे हैं सर। होटल में सिक्योरिटी चेक करवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए वहाँ। मेरे और मेरे बेटे के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ओके मैम। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, जो बोलोगे मैं करूंगा, जैसा कहोगे वही करूंगा। प्लीज फोटो मत फाड़ो, फोटो मत फाड़ो प्लीज। चल। देखो तो कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठा है। देखो, ये एक लौटे पिक्चर है मेरे माँ बाप की मेरे पास। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे माँ बाप की फोटो मुझे दे, मत फाड़ो इसे। एक सेकेंड, तू थोड़ा और भीख मांग, थोड़ा और गिड़गिड़ा, मजा नहीं आ रहा है मुझे। तो अगर ये सब करेगा ना, तब शायद, लेकिन शायद मैं तुझे माफ कर दूं, नहीं तो मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत। नहीं नहीं। थोड़ा और क्या करेगा तो ये फटे फटे कपड़े जमा कर कर। तेरा परिवार तो पहले ही बिखर चुका था, आज इस तस्वीर में भी बिखर गया। अरे क्या फर्क पड़ता है इससे? बेटा, बाबा, अब तो नहीं आप। बस बेटे, बस अब हम लोग आ गए ना। रो मेरा बच्चा, तो तुम दोनों हो इस निकम्मे बेटे के निकम्मे माँ बाप। चलो अपने इस नालायक बेटे को लेकर निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? ये मिसेस सिन्हा है, तानिया की माँ। तानिया आकर्ष की गर्लफ्रेंड। So, आप है मिसेस सिन्हा। I'm really sorry, I mean, for being so loud. नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों परिवार मिलकर आकर्ष और तानिया की शादी की बात करें। मिस्टर सिन्हा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? कौन सी बहू? किसकी बहू? मेरी शादी इस लो क्लास रिक्शे वाले से कभी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? कहा ना मैंने, मैं किसी की बहू नहीं हूँ, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। और इससे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। एंड वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, ये करण मेहरा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे बेटे के साथ? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो तानिया। It's not fair. तुम दोनों की औकात क्या है हमसे ऐसे बात करने की? और ये तुम्हारे पीछे भाड़े के टट्टू को बॉडीगार्ड्स बनाकर क्या दिखाना चाहते हो? हो तो तुम एक नौकरी, और तू तो एक काम वाली बाई है, और तू एक ड्राइवर है, समझा क्या? और इनका बेटा एक रिक्शा ड्राइवर। वाह, क्या परिवार है। बजाओ रे ताली इसी बात पे। रुक जाइए। आप लोग शायद जानते नहीं है ये कौन है। ये दुनिया तानिया बेटा, क्या तुम सच में हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती? बोल तो ऐसे रहे जैसे कोई राजघराना हो इनका। हाँ, नहीं बन सकती मैं तुम्हारे परिवार की बहू। और मैं क्या, कोई भी नहीं बनना चाहेगी।
कौन करेगा इस लो क्लास रिक्शे वाले से शादी? मैं करूंगी। प्लीज ज़ारा, ज्यादा दयावान बन के ना इन सबके सामने इसकी इज्जत रखने के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। नहीं तानिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में आकाश से शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे हमेशा से पसंद थे, पर तुम्हें तानिया पसंद थी तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था इन दोनों के बीच कुछ तो है। अब आया ना सच सामने। ठीक है, फिर तो तुम भी इन लोग की तरह अपनी सास के साथ कुछ बहू बन के काम ज्वाइन कर लेना, बर्तन धो लेना उनके साथ, या फिर वो बच्चे की आया बन जाना। तान्या, रिलैक्स। वैसे एक बात बताओ, तुम रिक्शा चलाकर कितने कमा लेते होगे? मेरे पास तुम्हारे लिए डील है, सुनोगे? तुम चारों के लिए एक ऑफर है मेरे पास। क्यों ना तुम मेरे डैड की कंपनी में काम कर लो, तुम पियून बन जाना, तुम्हारे बाप ड्राइवर का काम कर लेंगे। करेक्ट? तुम्हारी माँ, इनके लिए क्या हो सकता है? हाँ, बर्तन धोने का। और बात रही तुम्हारी ये नई नवेली दुल्हन के लिए, इसके लिए एक काम परफेक्ट है, बाथरूम धोने का। वैसे भी इसे गंदगी तो पसंद ही है, गंदगी से शादी जो कर रही है। करण, हम हमारा देख लेंगे और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश जितना भी कमाता है मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। ये हुई ना बात बेटा, एकदम आकाश को। और इसी बात पर मैं शगुन के तौर पर तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे भी लगा ही था, कितनी सोनी कुड़ी। मैंने मेरी बहू के लिए जो गिफ्ट मंगवाए थे वो ले आई है। ओह, क्या गिफ्ट मंगाए होंगे इन्होंने? इनकी औकात तो 5,000 से ज्यादा की लगती ही नहीं है। बाबा, ये गिफ्ट, शगुन, शादी, ये सब कुछ जल्दीबाजी नहीं हो रही? क्या वो सारा तैयार है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है सर? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ज़ारा मुझे बहुत पसंद है। ज़ारा, देखो, तुम मुझे बहुत पसंद, लेकिन मेरे माँ बाबा मेरी ही तरह गरीब। भले वो देश के बाहर थे, लेकिन मैं जानता हूँ ये लोग बहुत ही मेहनत मजदूरी करके यहाँ आए होंगे, पैसे इकट्ठे किए होंगे उससे मिलने, मेरी शादी करवाने। तो ये जो भी गिफ्ट तुम्हारे लिए ले रहे होंगे शायद तुम्हारी पसंद या लाइकी के ना, अगर तुम बुरा मत मानना। नहीं आकाश, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। ये लोग जो कुछ भी देंगे उसमें इनका प्यार और आशीर्वाद होगा, तो मैं प्यार से ही रख लूंगी। एक आकाश को लगता है हम लोग गरीब हैं, उसे नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। अगर हमने अपनी बहू को महंगे गिफ्ट्स और रुपए दिए तो सब लोग उस पर हंसेंगे, कहेंगे कि आकाश को नहीं पता अपने माँ बाप के बारे में। अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं कि आज के लिए आकाश को जो भी झूठ है उसे सच साबित कर देते हैं और समय आते ही उसे सच बताते हैं। ठीक है। बाबा, आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप दोनों जो भी गिफ्ट हमें देंगे हम उसे प्यार से रखेंगे, है ना ज़ारा? वो एक्चुअली वो जो हम लोग कुछ लाए नहीं, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था। हाँ बेटा, वो एक्चुअली मेरा बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जा रहा होता था बेटा, और यहाँ आने के लिए भी मैं बड़ी मुश्किल से टिकट करता है। और ये भाड़े के कट्टू, ये सब कपड़े भाड़े के हैं बेटा, और जो भी बचाया था वो सब उसी में खर्चा हो गया। हेलो, गिफ्ट यहाँ मत लाना, वापस ले जाओ। गिफ्ट यहाँ मत लाना, वापस ले जाओ। माँ बाबा, मुझे पता है आप लोगों को शर्म आ रही होगी सबके सामने ऐसे गिफ्ट देने में, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमें जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। आप जो भी देंगे हम प्यार से रख लेंगे। आप गिफ्ट मंगवा लीजिए। शर्म तो आएगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और गिफ्ट लाए होंगे चोर बाजार से। हाँ बेटा, एक्चुअली हम शर्मिंदा इसलिए हैं क्योंकि
हम कुछ लेकर नहीं आए। बिल्कुल सही, हम कुछ भी नहीं लाए हैं बेटा। कोई बात नहीं, आप जो भी लाओगे हम प्यार से रख लेंगे, है ना सारा? आप गिफ्ट्स मंगवा। हाँ? माँ, पापा, आप लोग तो कह रहे थे कि आप लोग कोई गिफ्ट नहीं लाए, पर ये सब कुछ। अच्छा, आप समझा मैं, आप लोग हम दोनों को सरप्राइज देना चाहते थे, है ना? बाबा, गिफ्ट छोटी या बड़ी नहीं होती, और वैसे आप लोग जो कुछ भी हमें देंगे हम ख्याल से उसे रखें, है ना जरा? अब खोले ना? मैम, हमने गिफ्ट बदल दिए थे ताकि आपकी सच्चाई सामने ना आए। गुड। आप लोग यही गिफ्ट लाए? हाँ हाँ बेटा। अच्छा, ये सारे गिफ्ट सिंपल हैं, बट काम की चीजें हैं। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, काम की तो चीजें हैं एक ऑटो ड्राइवर के लिए। हमें लगा कम से कम 5,000 के तो हो गए ये गिफ्ट, ये तो 2,000 के भी नहीं लग रहे। मैं आपको बताता हूँ, एक बाप अपने बेटे की शादी के लिए कैसे शगुन देता है। हेलो पापा, मैं वेलवेट हॉरिजॉन होटल में हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए, और हाँ, अपनी होने वाली बहू के लिए शगुन भी ले आइएगा। ओके बेटा। कितनी जल्दी है इसको शादी की? हेलो, गुजरात ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर गुजराल मुंबई में होटल वेलवेट हॉरिजॉन में इतने बड़े अरबपति उस होटल में क्या कर रहे हैं? क्या? ठीक है, गुजराल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर गुजराल मुंबई में इतने बड़े अरबपति ये होटल वेलवेट हॉरिजॉन में क्या कर रहे हैं? बाला, तुम एक काम करो, होटल वेलवेट हॉरिजॉन ले चलो। ओके सर। तुम एक काम करो, सबसे पहले मॉल लेके चलो। जी सर। मिस्टर गुजराल के बेटे की शादी फिक्स हुई है, क्यों ना उनके बहू और बेटे के लिए कुछ गिफ्ट ले चलो, शायद इम्प्रेस होके एक मीटिंग दे दें। कितने सालों से पार्टनरशिप प्रपोजल लेकर उनके पीछे घूम रहा हूँ, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए। आ रहे हैं मेरे पापा, अब देखना असली शगुन किसे कहते हैं। गुड। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? गैलेक्सी मॉल का नाम सुना है? सुना ही होगा, वो हमारा है। और सिर्फ वो मॉल ही नहीं, पूरे मुंबई में ऐसे 6 बड़े मॉल हमारे अंदर आते हैं। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें भी जानते होंगे हमें। ये ड्राइवर की पहचान इतनी बड़ी बिजनेसमैन से? नहीं, वो मेरे डैड इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत करते हैं, इन्होंने जरूर मेरे पापा के लिए कहीं ना कहीं कार चलाई होगी एज अ ड्राइवर। यू नो वन थिंग, मेरे डैड ना टॉप 3 रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक है, अजय मेहरा। सर, अजय मेहरा मेरा इंडस्ट्री की ऑनर, जिन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल भेजा था, पर आपने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट किया? वो कौन तुम? बाबा, ये क्या कह रही है? अजीब ही नाटक चल रहा है यहाँ पे, सबके सब नशा करके बैठे हो क्या? चलो निकलो अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से, सबके सब ढोंगी हो तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप सब। तानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम लोगों को तो मैं देखता हूँ, बहुत झेले तुम्हारा तमाशा। जानते हो किससे बात कर रहे हो? चुप रहो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम सबको तो मैं सबक सिखाता हूँ। गार्ड्स, मारो इसे। यहाँ इतना हंगामा क्यों है? राजेश,
जानता नहीं है क्या हम कौन है? इन लोगों ने यहाँ पे आके मेरी गर्लफ्रेंड की पार्टी बर्बाद की है। निकालो इन्हें यहाँ से। गार्ड, बाहर निकालो इन सबको यहाँ से। 1 मिनट, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना मैं अभी अपने पापा को। मैं तुम्हारे पापा से डरता नहीं हूँ। गार्ड, पूरे परिवार को मारो, किसी को मत छोड़ना। दूर रहो सर। बहुत हो गया तुम सबका। अब तक शांति, पर अब नहीं। एक आंच नहीं आने दूंगी मैं अपने बेटे पर। ये रही मेरी पहचान। तुम्हें पता है इस बैच की अहमियत क्या है? ये हिंदुस्तान की मिलिट्री के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। एक विदेशी खुफिया अधिकारी को, और वो भी भारत के प्रेसिडेंट इसे अपने हाथों से देते हैं। इतना ऊंचा पोस्ट है उनका। विदेशी खुफिया अधिकारी? सब बकवास है। वापस करो। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो क्या किया तुमने? मुंबई निकलने की तैयारी करो। हमारी ओवरसीज इंटेलिजेंस ऑफिसर मीना मैडम की जान खतरे में है। अलर्ट द ब्लैक कमांडोज। तब तक मैं मुंबई पुलिस से बात करता हूँ। दिल्ली से फोन। जैन सर, एसीपी दीपक, हमारी एक ऑफिसर की जान खतरे में है। आप जल्द से जल्द होटल वेलवेट होराइजन पहुंचिए और उन्हें ढूंढिए। मैं भी मुंबई पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। ये तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब प्रमोशन पक्का। हेलो, होटल वेलवेट होराइजन जा रहा है। टीम तैयार करो। क्या किया तुमने? तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। हमने वादा किया था ना कि अपने बेटे को अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। वो बैच उसने तोड़ दिया। दिल्ली की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अलर्ट हो गई होगी। अब चीफ अपनी पूरी टीम को लेकर कभी भी आ सकते हैं। हाँ, देखिए वो हम लोगों की वजह से आप लोगों का बहुत समय बर्बाद हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। हाँ बेटा, शिवम, रुको। कहाँ चल रही है गरीबों की फौज? तुमने हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम अब बर्बाद कर दिया। माफी कौन मांगेगा? आकाश, अब मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे माँ और बाप से माफी चाहिए, और वो भी कुत्ते की तरह। चलो चलो, जल्दी अपने हाथ और पैर जमीन पर टिकाओ। और हाँ, जब तक ये कुत्ते की तरह माफी नहीं मांगेगी, तब तक तुम कुत्ते की तरह पिटता रहेगा। गार्ड्स, रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? राजेश, ये सब क्या है? और ये किसे मार रहे तुम लोग? सर, ये लोग बिना बुलाई पार्टी में घुस गए। अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इनको मार के भगा रहे हैं बस। क्या है, सच है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप सजा देना ही चाहते हैं तो मुझे दीजिए। मेरे माँ बाबा और मेरे मंगेतर को जाने दीजिए प्लीज। ये तुम्हारी मंगेतर है? जी सर, ये मेरी होने वाली मंगेतर है। पर क्यों? इस लड़की से मुझे पैसे लेने हैं, पूरे 50 लाख। और हाँ, अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हें पैसे लौटाने होंगे। कहते हो तुम 50 लाख? हाँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सारा ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर कदम पे। बस पैसे के लिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन सर, आपसे एक विनती है, मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ताकि मैं कमा के आपके सारे पैसे लौटा सकूं। तुम
दिन रात रिक्शा चलाओगे तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो भी नहीं लौटा पाओगे तुम, समझे? इनफैक्ट तुमने अपना रिक्शा बेच भी दिया ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। 50 लाख कितने होते पता भी है तुम्हें? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपनी मंगेतर को बेचकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। कल से मेरे होटल में दिखना नहीं चाहिए। सर प्लीज सर सॉरी सर सॉरी सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ज़ारा आपकी बेटी है तो इसे आपको 50 लाख क्यों देना है? मुझे इससे कोई पैसा लेना नहीं है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं आजमा रहा था कि मेरे बेटी की पसंद कैसी है। इस परीक्षा में तुम पास हो गए। खुश? सारा, तुम इतनी अमीर हो मुझे तो पता भी नहीं था। प्यार और दोस्ती कभी पैसे देखकर नहीं करते तानिया, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें या आकाश को ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। खुश हो? आप दोनों आकाश के माता पिता हो ना? हाँ, बाहर थे इतने साल, अब कैसे अपनी बेटी को ऐसे गरीब परिवार में दे सकते हैं? माँ घर का काम करती है, बाप एक ड्राइवर है। आपके घर की काम वाली बाई और ड्राइवर की औकात इनसे ज्यादा होंगी। मुझे अपने बेटे के लिए पैसे वाला नहीं चाहिए। पैसा बहुत है उसके बाप के पास। क्यों? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो बड़ों का सम्मान और आदर करना जानता हो और खुद की जिम्मेदारियां खुद निभाना जानता हो, और आकाश मेरी बेटी को खुश रख सके, और ये सारे गुण आकाश में है। अगर आपने मेरी बेटी को बहू मान लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? तो चलिए चलकर आगे की बात करते हैं। आइए। अभी कहाँ? पिक्चर अभी बाकी है। तुम अपना रिश्ता बाद में पक्का करना, पहले मुझे माफी चाहिए। चलो एक चीज कर देता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे दुल्हे राजा से तो माफी चाहिए ही चाहिए। तो बन जा कुत्ता और मांग ले माफी। कोई कुछ नहीं करेगा। आकाश मेरा होने वाला दामाद है, वो किसी से माफी नहीं मांगेगा, समझे? लगता है पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। सब पता है मुझे। मिस्टर अजय मेहरा की बिगड़ी हुई औलाद हो ना तुम। मैं किसी से नहीं डरता, ना तुमसे ना तुम्हारे बाप से। अच्छा, अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। होटल वेलवेट हॉरिजॉन में जल्दी आओ अभी। सर, करण बाबा ने होटल में कुछ गुंडे बुलाए हैं। ये करण भी आज क्या कर रहा है होटल में? वाला तुम फटाफट होटल लेके चलो। अपने गार्ड को बोलिए चले जाए यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ 2 गार्ड है? जो लोग अभी आ रहे हैं ना, उनका काम ही है मारना और काटना। पता चले इन लोगों के साथ कहीं तुम्हें और तुम्हारे इन गार्ड्स को भी सेम चीज ना फेस करनी पड़े, इसीलिए कह रहा हूँ बात मान लो। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमने मेरे इस होटल को मजाक बना के रखा है क्या? गुंडे लेके आओगे तुम? तो ठीक है, सीधी तरीके से आकाश को वो तो माफी मांग ले, वरना सबको झेलना पड़ेगा। आकाश बेटा, तुम किसी से माफी नहीं मांगोगे। तुम्हारे होने वाले ससुर जी भी तुम्हारे साथ है और हम दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। ना, जरूरत पड़े तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस। करण भाई, बाहर का सारा सिक्योरिटी खत्म, आगे का क्या करना है? मैंने कहा था मेरे होटल में गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, फिर भी तुमने गुंडे बुला लिए। करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? कब से कह रहा था मेरा होटल है, मेरा होटल है, मेरा होटल है। कितनी बार बता दिया, होटल चाहे किसी का भी हो, टाइम तो मेरा है ना, और मेरा टाइम बर्बाद हो ये मैं झेल नहीं सकता। ओह सॉरी अंकल, क्या है ना कि मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ।
आकाश को बोलो जल्दी से अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगे। अगर ये चीज आपका दामाद नहीं कर सकता तो एक काम कर सकते हैं, यही चीज अपनी बेटी से करवा दीजिए। मेरी बहू किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। क्या परिवार है? बेटे को बोलो तो ससुर आगे आ जाता है, बेटी को बोलो तो सास आगे आ जाती है, लेकिन कोई घुटनों पे आने के लिए रेडी नहीं। एक काम करते हैं, इसके कपड़े उतारते हैं, तब जाकर सबकी अकल ठिकाने आएगी। मिस्टर गुजराल के लिए जो गिफ्ट लेकर आया हूँ फटाफट से अंदर लेके आओ। ऑफिस से मैडम का कुछ पता चला? नहीं सर। देखो तुम यहाँ, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है, आई मीन हमारी ऑफिस से मैडम यहाँ आई नहीं, इसी होटल में, और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी जान को खतरा है। बस उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन आप यहाँ कोई मीटिंग है क्या? गुजराल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर गुजराल यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बेटे की शादी फिक्स हुई है, बस उन्हीं के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। मिस्टर गुजराल, भैया दो इतनी बड़ी हस्तियां एक ही साथ इसी होटल में, लगता है सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। आइए। देख क्या रहे हो? मारो इन सबको। रुक जाओ, कोई किसी भी हाथ नहीं उठाएगा, समझे? अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले इसी को मारो। पापा, चाचा जी, आप यहाँ? अरे मेहरा जी, ये तोहफे आप अपनी बहू के लिए लाए हैं? नहीं, ये तोहफे मिस्टर गुजराल के लिए लेकर आया हूँ। गुजराल, गुजराल कंपनी के सीईओ मिस्टर गुजराल, वो तो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है ना? वो मिस्टर गुजराल, वो मुंबई कब आए और वो इस होटल में है? हाँ, मैंने सुना है कि वो इस होटल में आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप इस होटल के मालिक मिस्टर नितिन रतवानी है, राइट? जी हाँ, इसे भी। हाउ कैन आई हेल्प यू? दिल्ली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मुझे फोन आया था, हमारी ऑफिसर मैडम इसी होटल में आई थी। आपको उनके बारे में कुछ पता है? ये दोनों कौन है? आप दोनों ने मुंह उधर क्यों कर रखा है? जान रहा हूँ। अरे चाचा जी, ये दोनों तो आकर्ष के माँ बाप है, इन्हीं लोगों को तो सबक सिखाने के लिए मैंने गुंडे बुलाया। इसलिए सर, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ जी, नीला जी, इसलिए साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप दोनों उधर मुंह करके क्यों खड़े थे? मुझे लगता है इन दोनों ने जरूर कोई गैर कानूनी काम किया है, इसलिए ऐसे मुंह छुपाए खड़े हुए हैं एसीपी सर से। मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, समझे तुम? अच्छा, तो फिर जो एसीपी अंकल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रही ये दोनों? बेटा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अभी यहाँ पर कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो हमें चलना चाहिए ना जी। बस चलो बेटा, चलते। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है अब इनको सबको सच सच बता देना चाहिए। आपको कहीं देखा है? हाँ पापा, ये लोग भी कह रहे थे कि ये लोग आपको जानते हैं। एक्चुअली आप घूमते रहते हो ना इंटरनेशनल, तो हो सकता है इन्होंने कभी आपकी गाड़ी चलाई हो। ये ड्राइवर है। ड्राइवर? इतने महंगे कपड़ों में? भाड़े के कपड़े होंगे। 20 साल बाद अपने बेटे से मिल रहे हैं, उसे उल्लू बनाना चाहते होंगे कि उसके माँ बाप कितने अमीर हैं। झूठे लोग। वैसे आप क्या करती हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं एसीपी? नहीं, हम पहले मिल चुके हैं क्या? मैम, ये आपको आपकी शक्ल से नहीं पहचाना, आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट है ना। चलो, अच्छा है। अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है तो चले। चलते हैं। लेकिन पापा, तुम्हें क्या चाहिए? वो चुपचाप जा रहे हैं ना, जाने दो उन्हें। चले? जी चलो बेटा, चलिए। एक मिनट, ये
ये वर्ल्ड बैंक का गोल्डन कार्ड है जो दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों के पास होता है। अच्छा गुजराल, मिस्टर गुजराल का कार्ड तुम्हारे पास कैसे है? चुराया होगा और क्या। मेरी पापा चोर नहीं है, समझिए आप। पापा प्लीज आप बताइए ये कार्ड आपको कहाँ से मिला? ठीक है, अगर ये नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। मुलाकात हो गई आपकी मिस्टर गुजराल से? जी नहीं, मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, मैं अभी मिलूंगा उनसे। कसौटी जी, वैसे मैंने कॉल आपको इसलिए किया है कि मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे मिस्टर गुजराल का ये कार्ड मिला है। और इस कार्ड को चुराने वाला भी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी आपको उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, सर ये तो मिस्टर गुजराल है। मैं अभी इस चोर को ECB के हवाले करता हूँ इस कार्ड के साथ में। नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, मेरे आने तक कुछ भी मत करना प्लीज। ठीक है। पापा गुजराल ग्रुप के MD का फोन करेंगे, क्या कहा उन्होंने? वो यहाँ पर आ रहे हैं इस मैटर को डील करने के लिए। गुजराल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद आ रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी फिर ये। अब तो तुम गए। मुझे किसी बात करना नहीं है क्योंकि ये कार्ड मैंने चोरी नहीं किया। तो तुम ऐसे कबूल नहीं करोगे? लगता है इनके हाथ पैर तुड़वाने पड़ेंगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। ओहो, तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना? तो ढाल बनकर खड़े होने का मतलब? भले ही हमारा डिवोर्स हो चुका, लेकिन अब भी ये मेरे बेटे के पिता है और ये उनके सामने बेइज्जत हो, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो ये बात, अगर हिम्मत है तो मुझे रोको। रुक जाओ। अच्छा हुआ रस्तोगी साहब कि आप यहाँ पर आ गए। ये वही आदमी है जिसने मिस्टर गुजराल का ये कार्ड चुराया है। हाँ सर, वो मेरी पहचान के बारे में भी कुछ मत बताना, बाद में से बताता हूँ। I'm sorry सर, वो मैं वो कार्ड आपने वो हाँ, ये कार्ड मिस्टर गुजराल ने इनको दिया था अपने पास रखने के लिए। आप इन्हें जानते हैं? मिस्टर गुजराल इन्हें अपना कार्ड रखने के लिए क्यों देंगे? फिलहाल कार्ड इन्हें वापस करो, कार्ड इनके पास सेफ है। भैया प्लीज। थैंक यू सर। पापा, आप मिस्टर गुजराल को जानते हो? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, वो एयरपोर्ट पे मिला था मैं, मेरा सर। अच्छा, अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए हमने झूठ क्या बोल दिया। अब हम झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। अब और कोई मुसीबत आए उससे पहले यहाँ से चलते हैं। हाँ तो फिर हम चलते हैं। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऑफिसर, मैं गुजराल ग्रुप का MD हूँ। जब हमने कोई कंप्लेंट लिखाई नहीं तो इन्हें जाने दीजिए। अगर आपका यहाँ पे काम हो गया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब यहीं रहेंगे। ऑफिसर मैडम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है और जब तक वो नहीं मिलती तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? ICP ऑफिसर मैडम मिली आपको? सॉरी सर, पर अभी तक नहीं मिली है। तलाश जारी है सर। क्या कह रहे हैं आप? दीपक, क्या हुआ? भैया दिल्ली इंटेलिजेंस चीफ का फोन था, मुंबई आ गए हैं, कभी भी यहाँ आ जाएंगे और ऑफिसर मैडम अभी तक मुझे मिली नहीं। ऑफिसर मैडम का पर्सनल नंबर मेरे पास आ गया है, अभी उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। ये ऑफिसर मैडम ने मेरा फोन क्यों काट दिया? उन्होंने आपको फोन लगाया क्या?
नहीं नहीं, वो तो स्पैम कॉल था। अच्छा, एनीवेज, अब ऑफिस से मैडम का पर्सनल नंबर मेरे पास आ गया है। मुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ। अरे चाचा जी, आप अपनी बात नहीं करना, पहले तो इन लोगों को कागज करो। इन लोगों ने मेरी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी है। इन लोगों को तो मैं अभी अंदर करवाता हूँ। ऑफिसर, अरेस्ट है। रुक जाओ, तुम हमें इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? मैं कर सकता हूँ, किसी भी जुर्म में अंदर कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। अगर इसी वक्त तुम मेरे जूते साफ करो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता। ऐसे भी तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, काम वाली बाई है ये। साफ सफाई करना ही इसका काम है। क्यों? चीफ मनीष कुमार आते ही होंगे, वो देख लेंगे। इतने बड़े ऑफिसर का नाम तुम अपने मुंह से ले रहे हो? सर बोल सर। इंडिया का कितना बड़ा ऑफिसर है वो पता है तुझे? और उनकी बॉस ओवरसीज की कितनी बड़ी ऑफिसर है। उन्हीं को ढूंढने को यहाँ आ रहे हैं, और ऐसा लगता है इसके लिए यहाँ है। सर, मनीष सर होटल में पहुंच चुके हैं। एसीपी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि ऑफिसर मैडम के गायब होने में इसी फैमिली का हाथ है। मैं इनसे पूछताछ कर रहा था सर। मनीष कुमार, आखिर आप पहुंच गए। अभी इनको मेरे बारे में कुछ पता ना चले। ये मेरी फैमिली है, मैं सब कुछ बात में बताती हूँ आपको। एसीपी, इनकी फैमिली को जाने दो। सर, आप इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? बदतमीज औरत है ये, और इसकी पूरी फैमिली चोर है। चोर, इसको तुम्हें ये क्या करती है सर? ऐसी घटिया पहनने की आप मुझ पर? वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम लगा दो। आपको पता है ये लोग कौन है? खैर, अभी आप जा सकते हैं, और आपका तो डिमोशन पक्का है। लेके जाओ इसे बाहर। सर, आप समझ नहीं रहे। चाचा जी, ऑफिसर, लगता है आप इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी आपकी पहचान इतने चीप लोगों के साथ। ऐसा तो नहीं कि इस काम वाली के साथ आपका कोई चक्कर चल रहा हो? अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो तुम दोनों माँ बेटी की वजह से ही सब हंगामा हो रहा है। ऑफिसर, इन दोनों को भी लेकर यहाँ से जाओ। चलिए मैडम, चलो। सारा सारा सारा, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखो, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी सारा, प्लीज। सारा, आकाश, आकाश, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। आकाश, उस प्यार की खातिर प्लीज हेल्प मी। आकाश, तो मुझसे लेके जाओ। सर, प्लीज रुकिए। मैं जानता हूँ इन लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं नहीं चाहता इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। सर प्लीज, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर, इन दोनों को ले जाकर होटल के बाहर फेंक दो। और तुम इधर आ जाओ। तुमने एसीपी को चाचा कहा ना? क्या तुम भी साजिश में मिले हुए? चीफ साहब, हमारा तो यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ पर ऐसे गेस्ट आए हुए थे। तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग भी बाहर जाओ। पापा, वो आकाश का बच्चा मुझसे बच गया, मुझे उसको सबक सिखाना है। अपना बदला बाद में ले लेना, पर यहाँ से चलो। ये चीफ जिस हिसाब से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रहा है ना,
कुछ तो है, सच्चाई का पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ये आप करो शिव, इसके माँ बाप को हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। शायद आप इन लोगों के साथ हैं। Yes, sir. मैडम, आई थिंक ऑल क्लियर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अब हमें भी चलना चाहिए। अब हाँ, अब ये कौन थे जिन्होंने आते ही सब कुछ ठीक कर दिया जाने? आकाश, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी सब कुछ सच जान लेना चाहिए। हाँ बेटा, वो मुझे नहीं जानते। एक्चुअली वो इंटेलिजेंट चीफ है ना, तो यहाँ आए मुझे सब कुछ समझ गए होंगे। ऐसा सब कुछ ठीक कर दिया। नितिन जी बस चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। शादी की तैयारी भी तो करनी है। चलो बेटा। बेटा, और कितने दूर है तुम्हारा घर? बस माँ, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है। मेरी गाड़ी भेजो। कार क्यों बुला लिया आपने? अब क्या बहाना बनाओगे? कितना झूठ बोलेंगे बच्चे से? मैंने सोचा था घर पहुंच के तुरंत ही उसे सब कुछ सच बता देंगे, और आपने गाड़ी बुला ली। तुम टेंशन मत लो, आके सब समझ गए। भैया भैया प्लीज प्लीज, हाथ लेने की कोशिश करो ना भैया। भैया क्या हुआ? भैया देखो ना, मेरे भैया को सांस नहीं आ रहा है। इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है भैया। मैं चेक करूँ ना प्लीज भैया? ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। आप रुकिए। बेटा मैं देखता हूँ, इसे लड़े थे। सांस लो अच्छे से, लंबा। हाँ हाँ, चलो खड़े जाओ, ठीक हो गई तुम। ठीक हो भैया? अभी सांस ठीक से आ रहा है ना? थैंक यू सर, आपने मेरे भाई की जान बचा ली। आके मेरे घर से रख लीजिए प्लीज। नहीं, आप क्या? नहीं मेरे घर से रख लीजिए। आपने मेरे भाई की जान बचाई, प्लीज एक से थैंक यू सो मच। बेटा इसे तुम रखो। आज से गाड़ी तुम्हारी है। क्या ये सच में? हाँ। देखा कितना खुश है मेरा बेटा। एक बेटों को उसके बाप की तरफ से पहला तोहफा। उसे कुछ देखकर मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। हेलो, मुझे अभी मेरे बेटे के नाम पर एक विला चाहिए। अभी। निकलो जल्दी। क्या किया तुमने? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं का क्या मतलब? मेरी नई गाड़ी है ये, अब तुम्हें इसका भुगतान देना हो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है। ये आप रख लीजिए, मुझे चलने दीजिए। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे पैसे? अरे बेटा, गरीब आदमी है, जाने दो उसे। ये देखो तो सही, वो क्या देखे गया है। खोलो इसे। ये तो कोई बंगला का एग्रीमेंट लग रहा है। अरे बेटा, ये तो कोई बहुत बड़े बंगलों के पेपर्स है, पूरे 20 करोड़ का। वो आदमी तुम्हें देकर गया है। 20 करोड़ का बंगला? इसे कहते हैं गिफ्ट। उसने मेरी गाड़ी के बदले में 20 करोड़ का बंगला दे दिया।
हाँ 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 बाबा, ये रहा मेरा घर। बेटा, तुम इस चौल में रहते हो पिछले 20 सालों से? शुरू में तो नहीं, शुरू में तो कहीं भी सो जाता था। फिर जैसे जैसे नौकरी मिली, पैसे आए, तो फिर ये घर किराए पे ले लिया। बस 3,000 लगते हैं महीने के। आई एम सॉरी बेटा। बेटा 20 साल मैंने तुझे अकेला रखा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माफ कर दो, तुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। नहीं बाबा, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी तो इतनी मेहनत की, बाहर गए, इतनी तकलीफें उठाई, किसके लिए? मेरे लिए। मैं समझता हूँ। सो आपका जूहू बीच वाला विला बिल्कुल रेडी है, अब आप चलकर वहाँ रह सकते हैं। मैम, आपका वर्ली सेलिंग वाला पेंट हाउस रेडी है, आप वहाँ चल सकती हैं। बाबा, ये दोनों कौन है और क्या बोल रहे हैं? बेटा वो जूहू में एक विला है, उसके सामने ही मैंने एक कमरा खरीदा है, उसी के बारे में बात कर रहे हो कुछ? हाँ बेटा, मैंने भी एक पेंट हाउस में एक रूम लिया है रहने के लिए। हाँ तो तुम लोग जाओ। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं बहुत मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूंगा कि आप दोनों को कभी भी ऐसे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। पापा, ये वादा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे जरा तुम आ गई? हाय आकाश, ये मेरी दी है रिया। हेलो। तो तुम हो आकाश जो अगले हफ्ते मेरी बहन से शादी करने वाला है। इस चौल में रखोगे मेरी बहन को शादी के बाद? नॉट टू वरी, आई मीन शादी हो जाए उसके बाद हम दोनों को सेटल कर देंगे। ओह, तो तुम लोग आकाश के माँ बाप हो? जी, अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। मैं इस शादी के लिए मना करने आई थी। देव, ये क्या कह रही हो आप? देखिए, मैं मानता हूँ इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मैं अच्छा कमाता नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ज़ारो को किसी भी चीज की कभी भी तकलीफ नहीं होगी। पैसे ना होना एक अलग बात है, लेकिन कोई फ्यूचर ही ना होना वो नहीं चलेगा। तुम एक ऑटो ड्राइवर हो और हमेशा ऑटो ड्राइवर ही रहोगे। और ये तुम्हारे माँ बाप, ये भी कुछ ऐसा ही काम करते होंगे। जिंदगी भर भी कमाओगे ना तो फ्यूचर नहीं बना पाओगे। दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही है? आकाश और उसके माँ बाप बहुत अच्छे लोग हैं। ओह, अगर इतने अच्छे होते ना तो 20 साल तक अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखते लोग। हमारी मजबूरी थी बेटा, हम अपने बेटे के लिए बाहर गए थे। क्या फर्क पड़ता है अपने लिए बाहर गए हो या अपने बेटे के लिए? आखिर वो आपसे 20 साल तक दूर रहा ना। बेटा, हमने इससे हमेशा प्यार किया है। प्यार किया होगा, लेकिन उसे आपका प्यार मिला कहाँ? 1 साल नहीं, पूरे 20 साल आपने उसे अपने आप से दूर रखा है। देखिए, आपके डाइवोर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बेटे को 20 साल के लिए भूल सकते हैं, तो आकाश को रिश्तों की अहमियत कैसे होगी? देखिए, मैं अपनी बहन को ऐसे घर में शादी नहीं करने दे सकती जहाँ ना स्टेबिलिटी हो और ना रिश्तों की अहमियत। श्रिया दीदी, ये तो सुपरस्टार अक्षय कपूर है ना? और साथ में मालविका गुप्ता, टॉप इंटरनेशनल मॉडल। हाँ, इन लोगों को मैं काफी टाइम से अपने होटल प्रमोशन के लिए कांटेक्ट कर रही थी। लगता है ये लोग मुझसे ही मिलने आए हैं। भाई लोग माँ, बाबा, आप दोनों इन दोनों को जानते हैं? हाय, आई एम मालविका, हर्ष की गर्लफ्रेंड। और क्या? इन्हें को बात है।
तुम आकर्ष हो ना? हाँ, बाय द वे यू कैन कॉल मी डैड। हाँ बेटा, ये तुम्हारी होने वाली मौत। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े सेलिब्रिटीज और इन मजदूरों के प्यार में? मैडम, हमारी भी एक पर्सनैलिटी है। पूरे के इस मोड़ पर हमारे भी अपनी एक खूबसूरती है। मालवी डार्लिंग तो यहाँ आई क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दिलवाने आई हूँ इस ओल्ड लेडी से। आदर्श, हम सब एक साथ रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। What's it? सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से तुम्हें बेटा तो नहीं मिल सकता। आकर्ष, आज से हम साथ रहेंगे एक फैमिली की तरह। प्लीज। कहाँ तुम और कहाँ हम? आकर्ष, ये सब तुम्हारे वेडिंग गिफ्ट्स हैं। You like it? वाह बाबा, मालवी का बात इतनी अच्छी है। आदर्श, ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं ना, उसे तुम जो मन आए वो कर ही सकते हो। इतने सारे पैसे। अच्छे बाबा, आप भी बहुत अच्छे हो। तो बताओ आकाश, तुम अब किसके साथ रहना पसंद करोगे? देखिए, रिया दीदी को ना अपने होटल के प्रमोशन के लिए आप दोनों में से एक की जरूरत है। तो आप दोनों में से जो भी रिया दी का साथ देगा, मैं उनके साथ रहूंगा। रिया, तुम आकाश की सिस्टर इन लॉ, राइट? तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगी प्रमोशन से। क्या? वाओ, 20% डिस्काउंट? रिया, वी आर फैमिली ना, और मैं ये सब तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। मैं भी फ्री में करूंगी। इसके अलावा कोई और इवेंट्स है, मैं वो भी प्लान कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके? अब तुम बताओ, तुम किसे चूज करोगी? जब आप दोनों तैयार हैं तो मिलकर कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा ना? बिल्कुल। बाबा, आप चारों मेरे लिए बराबर हो। अब हम सब एक परिवार है। मैं अपने से किसी एक को नहीं चुन सकता। हमारे लिए तो बेहतर यही होगा कि आप चारों मेरी और ज़ारा की शादी में आए और हमें आशीर्वाद है ना ज़ारा? हाँ बेटा, अब हम चारों हैं तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स। दीदी, अब तो आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नॉट एट ऑल। जब आकाश का कनेक्शन अक्षय कपूर और मालविका गुप्ता के साथ है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो हमारे होटल प्रमोशन के लिए और भी अच्छा है। क्या? आकाश का रिश्ता अक्षय कपूर और मालविका गुप्ता से है? पापा, वो अक्षय कपूर और मालविका गुप्ता ने नितिन अडवाणी के होटल को एंडोर्स किया है। उनका होटल अब पूरे मुंबई में नंबर 1 पे आ गया है। उनकी कंपनी का टर्नओवर हमारी कंपनी को क्रॉस कर गया है। ये कैसे हो सकता है? आकाश के माँ बाप इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? पैनिक मत हो बेटा, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मामला क्या है। पैनिक कैसे ना करो पापा। वो नितिन अडवाणी, उसने मुझे अपने होटल में आने से बैन कर दिया, सब उस आकाश के चक्कर में। हेलो, क्या हुआ पापा? अक्षय कपूर है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है ओवरसीज इंटेलिजेंस ऑफिसर मैडम, और मालविका गुप्ता का चक्कर चल रहा है दुनिया के अरबपतियों में से एक मिस्टर गुजराल के साथ है। क्या? तो फिर ये आकाश के माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
डैड, ये हर्ष और नीना लो स्टैंडर्ड के छोटे लोग, एक काम वाली और एक ड्राइवर, इतने बड़े स्टार्स के साथ इनका चक्कर। ये लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने है नहीं है। अक्षय और मालविका जैसे बड़े स्टार को अपने झांसे में ले रखा है इन्होंने, और अपने पार्टनर्स मैडम और मिस्टर गुजराल को भी अपने धोखा देने के साथ मिला रखा है। वही तो बात है। इतना ही नहीं, मेरे भाई एसीपी को ड्यूटी से हटवा कर इन्होंने एयरपोर्ट की ड्यूटी पर लगा दिया। हाँ सही कह रहे पापा, उन दोनों की वजह से तान्या भी मुझसे बात नहीं कर रही है। उसे लगता है कि मैंने उस दिन पार्टी में उसकी बेइज्जती होने से बचाया नहीं। पापा एक काम करते हैं, वो आकर्ष है ना, उसको उठा लेते हैं, सारा सच बोल देगा उसके बाद। नहीं, कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। सबके सामने मैं उस दोस्त की औकात दिखाऊंगा और उसके माँ बाप को उनकी असली जगह। हर्ष, मैं यहाँ ऐसे आ गई तुम्हारे पास, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसी बातें करे तुम्हें। और हर्ष, तुम आखिर कब तक अपने बेटे के सामने ये गरीब होने का नाटक करते रहोगे? देखो, ये कुछ ही दिन की बात है। उसकी शादी वाले दिन मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। क्यों? उसके लिए वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। पिछले 20 सालों में मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ पूरी कमी पूरी कर दो। Are you sure? Yeah, I'm sure. Look me को आती, वो शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। पर्सनली चेक करना, ओके? डोंट वरी, सब बराबर तो हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आई है अपनी कंपनी को लेकर। क्या? नियो की कंपनी लॉस खा रही है? अभी मार्केट क्रैश हो गया है। आती तुम ये? तुम ऐसा करो, आपकी एस्टिमेट करो। मैं अभी न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। डू इट फास्ट। लेकिन हर्ष, 3 दिन में आकर्ष की शादी है। Are you sure about leaving? का मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं शादी तक वापस आ जाऊंगा। अभी तुम हो ना, तुम सब कुछ संभाल लोगी। आई ट्रस्ट यू। उसकी माँ भी तो है ना, उसे देख ली। Really? आई ट्रस्ट यू बेबी। अभी क्यों नाराज हो? I was missing you a lot यार, तो बस मिलने चला गया। I'm sorry। तुम्हें वेट करना चाहिए था अक्षय। अभी मैंने आकर्ष को कुछ नहीं बताया मेरे बारे में, और हमारे बारे में भी मैं बताना चाहती थी, और ये सब। हाँ, मुझे हमारे बारे में पता चल ही गया। तुम अपने बारे में भी बता दो ना, कि आखिर से भी तो पता चले इसकी असली माँ है कौन। बस मैं सबको बताने वाली हूँ। बहुत जल्द उसकी शादी के दिन ये बता दूंगी। फिर मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी जो पिछले 20 साल से नहीं कर पाई। विकास, अनिश मल्होत्रा से बात हो गई? मेरे बेटे और बहू की वेडिंग आउटफिट टाइम से रेडी हो जाएगी? मैम, एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए हमें कंबोडिया निकलना होगा। क्या? हमें अभी कंबोडिया के लिए निकलना होगा? मैम, दोनों देशों के बीच में मीटिंग है। इंडिया कंबोडिया इंटेलिजेंस टीम की मीटिंग है? सेंसिटिव मैटर है। मैम, नेशनल लेवल का थ्रेट है। नेशनल लेवल थ्रेट? ठीक है, तुम आज रात के फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, हम जाएंगे। आकर्ष की शादी? तुम हो ना, प्लीज संभाल लेना। और आकर्ष के बाबा भी तो है, वो देख लेंगे। अरे आकर्ष बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। जी, वो मैं घर में अकेला था, तो सोचा बाहर आकर आप लोगों का स्वागत कर लूं। आकर्ष, माँ बाबा अभी तक नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो फेरे से पहले यहाँ पे आ जाए। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं मंडप में। बधाई हो। शादी मुबारक हो। आ गए हम बारात लेकर। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें इस होटल में आने से मना किया ना? बैन किया ना तुम लोग को? हाँ पता है बुढ़े, इसलिए तो हम बारातियों का स्वागत करने के लिए यहाँ ठहरे थे, ताकि मिलकर तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? बदला। वैसे तेरे माँ बाप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पर है दोनों फ्रॉड? मुझे पता है कि तेरे माँ बाप दोनों फ्रॉड हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर और मिस्टर गुजराल दोनों को ठगा है। उन्हें तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। और आप इतने बड़े होटल के मालिक हो, फिर भी अपनी बेटी की शादी इस नालायक के साथ कर रहे हो। रुक जाइए।
आकर्ष के पेरेंट्स लो क्लास नहीं है। उनके साथ इंडिया के टॉप मॉडल और बड़े स्टार हैं और वो दोनों यहाँ शादी में आ रहे हैं। वो प्लीज रिया, सपने देखना बंद करो। अक्षय और मालविका वो दोनों ऑफिसर एंड मिस्टर गुजराल के लवर्स हैं। आकर्ष के माँ बाप उनके साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब वो स्टार्स भी फ्रॉड है। चारों मिलकर हमें उल्लू बना रहे हैं। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं, ऐसा मत करो। तू और तेरे माँ बाप की वजह से पता है क्या क्या हुआ है हमारे साथ। पापा जी का मिस्टर गुजराल के साथ पार्टनरशिप उन्होंने खो दी, चाचा जी का डिमोशन हो गया, तान्या मुझसे बात नहीं कर रही है और तू यहाँ मजे में शादी कर रहा है। बहुत ईमानदार बड़े व्यक्ति है ना तेरे माँ बाप, लेकिन एक नंबर के ढोंगी और निकम्मे लोग हैं वो। समझ तो मैं उसे दिन गया था जब रस्तोगी ने हर्ष को मिस्टर गुजराल के चुराए हुए कार्ड के साथ में पकड़ा नहीं था, क्योंकि वो रस्तोगी साथ में मिला हुआ था और वो इंटेलिजेंस चीफ। उसने उस दिन होटल से सबको भगा दिया, लेकिन तेरे माँ बाप को उसने कुछ नहीं कहा। वो तानिया की माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि उस चीफ का तुम्हारी माँ के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं, समझा? तो कहाँ है तेरे नालायक माँ बाप? बेटे की शादी से गायब है दोनों। लगता है उन्हें पहले ही पता चल गया था कि उनकी पोल खुलने वाली है, इसलिए पहले ही दोनों रफू चक्कर हो गए। ये है उनकी असली औकात। नहीं, मेरे माँ बाप भागे नहीं, वो आते ही होंगे। अच्छा, लगता तो नहीं है। चल एक काम कर, फोन लगाओ, फोन लगा दे माँ बाप को। देखता हूँ कि वो यहाँ आते हैं या फिर कहीं और जाती है। बस कर यार, कितना ट्राई करेगा? भाग गया है वो। भगोड़े थे, भगोड़े हैं और भगोड़े ही रहेंगे। बचपन में भी तुझे छोड़ के भाग गए थे और आज भी। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मुझे दोबारा छोड़ कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हो प्लीज बस कर अपने ड्रामा, सच कर सामना करना सीख। तुझे छोड़ के भाग गए हैं वो। जब मुझे पता चला कि उनकी पोल खोलने वाली है, हो गया कुछ चक्कर। लेकिन अब मैं बदला कैसे पूरा करूँ अपना? वो तो है नहीं, लगता है कुछ अकेले से ही काम चलाना पड़ेगा आज। रुको, अक्षय बाबा, मालविका माँ, आप दोनों यहाँ क्यों है? सब तुझे बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अपने आप को देख, सुपरस्टार है और इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ में है, और उसके बावजूद एक काम वाली बाइक के साथ तेरा अफेयर चल रहा है। शेम ऑन यू। और तुम सुपर मॉडल हो और मिस्टर गुजराल के साथ में नकली प्यार का नाटक कर रही हो, और उसके बावजूद एक ड्राइवर के साथ टाइम पास अफेयर कर रही हो। शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। अब जरा सोचो, मिस्टर गुजराल और ऑफिसर मैडम को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? धोखा जो दे रहे हो तुम दोनों ने। और तुम सोचो, अगर आकर्ष के पिता और मिस्टर गुजराल एक ही इंसान हुए तो? क्या बताओ ऑफिसर मैडम, आकर्ष की मॉम निकली तो तुम कहना चाह रहे हो कि आकर्ष के माँ बाप मिस्टर गुजराल और ऑफिसर मैडम है? सीरियसली, अगर ये बात सच हुई ना तो अभी गंजा हो जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, आप दोनों प्लीज मेरे माँ बाबा के लिए झूठ मत बोलिए प्लीज। तुम टेंशन मत लो आकर्ष, इन लोगों को हम देख लेंगे। इन सबको पकड़ो और मारो। How dare you? मैं एक फेमस इंटरनेशनल मॉडल हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मिस्टर गुजराल को पता चला ना तो वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और जब मिस्टर गुजराल को ये पता चलेगा कि तुम्हारा अफेयर एक लो क्लास ड्राइवर के साथ में चल रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे पता है ना? फेमस इंटरनेशनल मॉडल। अगर मैं चाकू तुम्हारे चेहरे पे चला दूं तो? अरे पकड़ के क्यों रखा है, मारो इन्हें। बात बात से करण, तुम एक काम करो, इस लड़के की मार खाते हुए एक वीडियो बनाओ। अच्छा आइडिया पापा।
और यही वीडियो हम ऑफिसर मैडम को भी भेजेंगे ताकि उनको पता चले कि हम उस लड़के की पिटाई कर रहे हैं जिसकी माँ उनके बॉयफ्रेंड के साथ में टाइम पास कर रही है। ओके सब आ गया फोन, सब सॉर्ट आउट हो गया। आपका न्यूयॉर्क जाने का फैसला सही था। आपने कंपनी को लॉस में जाने से बचा लिया। कांग्रेचुलेशन सर। मैंने कहा था मिस्टर विक्टर से जैसे हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, नॉट टू वरी। मैम, बॉर्डर का थ्रेट इंटरसेप्ट हो गया। आपके फैमिली गाइडलाइंस की वजह से सब कुछ कंट्रोल में है। गुड, अब चलो जल्दी, मेरे बेटे के फेरों का वक्त हो रहा है। मैम, एक मैसेज आया और कहा गया कि ये वीडियो आपको दिखाया जाए। छोड़ो, क्यों मार रहे हो उसे? अरे रुको। हेलो, क्या मिस्टर गुजराल और ऑफिसर मैडम मुंबई में हैं और होटल आ रहे हैं? ओके पापा, लगता है उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया। सुना, मिस्टर गुजराल और ऑफिसर मैडम खुद आ रहे हैं यहाँ पे। तेरे माँ बाप तो भाग गए, अब उनके हिस्से की सजा तुम देगा। जो कर लेगा, लेकिन प्लीज मेरे माँ बाप का नाम मत करा। मैं सब कुछ करूंगा, जो तुम कहोगे सब कुछ करूंगा। जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। तो एक काम करते हैं, मेरे जूते चाट के माफी मांग, तब शायद मैं उन्हें जाने दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे माँ बाप को कुछ नहीं कहूंगे। हाँ, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर, जूते चाट के माफी मांग। तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मॉम दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है। एग्जैक्टली आकाश, तुम्हारे पिता इस दुनिया के अरबपतियों में से एक है। ट्रस्ट मी, तुम्हें लूजर्स के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। चुप, चल चाट। अरे क्या कर रहे हो? वो गुट्टे पे से गिरा है, कितना परेशान कर रहे हो? आकाश नहीं, आकाश मत करना ऐसे। नहीं, प्लीज बस करो, छोड़ दो उसे। चुप कर। तू अपने माँ बाप की इज्जत बचाना चाहता है ना? चल फिर करो तो एक काम कर, इसका सर पकड़ और अपने जूतों पर लगा। गुड आइडिया बचाओ। रुको। बेटा, अरे सुधर। ठीक तो हो ना? क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? गार्ड्स, इन दोनों को इतना मारो कि दोबारा कभी किसी के ऊपर हाथ उठाने लायक ना रहे। ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमियों पर हमला करवाने की? ओह, सॉरी, हम तो आपको बोल ही रहे थे। विकास, इन बाप बेटे को इतना मारो कि अगले 1 महीने तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए। हर्ष, थैंक यू सो मच, तुम टाइम पर आ गए। तुम ठीक तो हो ना? माँ, बाबा, इन लोगों ने ना जाने क्या झूठ बोल दिया सर गुजराल और सर मैडम से। तो लोग आप पर झूठा इल्जाम लगा कह रहे आप लोग फरेबी है, नहीं क्या क्या तो लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे। प्लीज आप तो यहाँ से चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, खुद ही देख लेना जब वो आएंगे। अब वक्त आ गया है तुम सबको सच पता चलने का। आकाश सर, आपके बाबा हर्ष जी मिस्टर गुजराल हैं, मिस्टर हर्ष गुजराल। और मैडम मीना ही ओवरसीज इंटेलिजेंस की हेड है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आकाश, मेरे दोस्त, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहक गया था। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। किसी को माफी नहीं मिलेगी। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुम्हें।
देखिए इंस्पेक्टर जान, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आकाश प्लीज अपने माँ बाप को बोल के मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी की बातों में बह गया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। Just shut up. लेके जाओ इन लोगों को यहाँ से। गुजराल मैडम जी थैंक यू। बाबा, अगर आप दोनों इतने ही रईस थे, पावरफुल थे, तो आप लोगों को 20 साल क्यों लगे उससे मिलने में? बेटा सब बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले शादी हो जाने दो। मेरी का वक्त हो रहा है। हाँ बेटा, शादी पे ध्यान देते, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ बिल्कुल। आओ बेटा।